वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एनके मैथमेटिक्स क्लासेस। क्लास 11th इसके पहले मैंने अपनी फर्स्ट चैप्टर की और सेकंड चैप्टर की मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, ठीक है। और आज मैं चैप्टर 3 लेके आया हूँ जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और क्लास 11 की काफ़ी, अगर हम बोलते तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको जितना क्लियर होगा 11th का उतना ही बेटर आप पढ़ पाएंगे 12th में। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो क्लास 10th में भी था, थोड़े से बच्चे वहाँ भी डिस्टर्ब हो जाते थे ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो मैं बिल्कुल ही इजी और आसान कॉन्सेप्ट का मैं बिल्कुल फॉर्म लेके आया हूँ, ठीक है। ओके, नाउ स्टार्ट अवर टॉपिक्स। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बताना सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो सिर्फ ओनली वन ट्रायंगल के लिए अप्लाई किया जाता है, वो है राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री। ये आपके ABC अगर हम ले लें तो अगर आपने हमारे 10th की वीडियोस देखे होंगे तो मैंने उसमें आपको ये बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ही बेसिक जानकारी आपको लेनी है तो क्लास 10th का मैंने फर्स्ट पार्ट आप देखिएगा मैंने बनाया हुआ है, उसमें मैंने पूरी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल की स्टार्टिंग डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें एंगल B 90 होता है, तो एंगल C और एंगल A जो होता है वो आपके हैं एक्यूट एंगल। इट मीन्स 90 डिग्री से लेस वाले एंगल, ठीक है, जिसमें एंगल B आपके क्या है 90 डिग्री। क्लियर? अच्छा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। उसके बाद मैंने आपसे ये बताया कि इसमें 90 डिग्री के ठीक सामने की साइड होती है हाइपोटेनियस, ठीक। और जिस एंगल की हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए हमने एंगल C की बात की है तो उसके ठीक सामने जो परपेंडिकुलर होगा वो AB होता है। ऐसे जनरली हम लोग परपेंडिकुलर बेस बोल देते हैं, बट एंगल डिसाइड करता है परपेंडिकुलर एंड बेस। एंगल C के सामने परपेंडिकुलर और जो बेस होगा आपका BC, बट एंगल A के केस के लिए चेंज हो जाएगा। एंगल A के ठीक सामने BC है तो उस केस के लिए परपेंडिकुलर आपका BC और बेस आपका क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। ओके, ये है। और हम बात करते हैं एंगल्स की। एंगल्स के लिए एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए और कोई भी एक दूसरी लाइन आके इंटरसेक्ट करे, वो जो इंटरसेक्शन का पॉइंट होता है इनके बीच में एक एंगल क्रिएट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल। ये एंगल एक्यूट हो सकता है। एक्यूट एंगल मीन्स मोर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। एब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। कुछ इस फॉर्म के आपके एंगल्स होंगे, ठीक है। तो दो लाइन जहाँ ज्वाइन करती है उनके बीच का जो डिस्टेंस बनता है वो एंगल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद की जो बात आती है डिग्री। एक वर्ड होता है डिग्री जो आप 9th से भी जानते होंगे, 10th से भी जानते होंगे, लेकिन अभी एक वर्ड आपको मिलने वाला है रेडियन। डिग्री एंड रेडियन बोथ आर मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये दोनों एंगल के मेजरमेंट हैं। डिग्री भी हो सकती है एंड रेडियन भी हो सकता है, ठीक है। और मैं आपसे बता दूं, जैसे डिग्री की हम बात करते हैं तो किसी भी एंगल के ठीक ऊपर ऐसे 0 डिग्री लगाते हैं, दिस इज द डिग्री। अगर 30 डिग्री है तो ऐसे 30। बट अभी यही एंगल को हम रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे। रेडियन में जो पाई का यूज करते हैं, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। देखिए डिग्री के फॉर्म में हम बात करेंगे तो पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। बट अगर यही बात हम मेंसुरेशन के लिए करेंगे तो आपने पढ़ा होगा पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। बट ये मेंसुरेशन जब किसी की एरिया निकालना हो या वैल्यू निकालनी हो तब के लिए। बट अगर डिग्री के फॉर्म में हम बात करेंगे तो पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। ओके, अब अगली जो टॉपिक है वो है कन्वर्जन है। अगर आप डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन चाह रहे हैं, रेडियन, अगर आप किसी डिग्री की वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उस वैल्यू में आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पाई का मतलब 180 होता है, 180 अपॉन 180 कट के 1 ही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट रेडियन का जो फॉर्म होता है वो पाई के टर्म में होता है और डिग्री तो ऐसे डिग्री के फॉर्म में लिखते हैं। तो हमें डिग्री टू रेडियन में कन्वर्जन करना है तो जिस भी डिग्री की वैल्यू होगी उसमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
जैसे फॉर एग्जांपल हमें 60 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन चाहिए, तो इस 60 डिग्री को किससे इंटू कर देंगे, पाई अपॉन 180 से। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3 बार, इट मीन्स पाई अपॉन 3। ये 60 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन है और आपको अब रेडियन के ही फॉर्म में पढ़ना ही है। बार बार आपके एंगल पाई के ही टर्म में मिलेंगे, ठीक है। 0 डिग्री तो वैसे 0 होती है, बट 30 डिग्री उसको पाई बाई 6 बोलेंगे। 30 डिग्री जो होगा आपका, इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो पाई अपॉन क्या, 180 डिग्री, इसको कैंसिल करेंगे 6 बार, पाई बाई 6। तो ये पाई बाई 3 किसका था, 60 डिग्री का था। ये पाई बाई 6 किसका हुआ, 30 डिग्री का। तो किसी भी डिग्री की वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करना ही कहलाता है डिग्री में से टू रेडियन कन्वर्जन। उसका फॉर्म है पाई अपॉन 180 डिग्री। जस्ट रिवर्स, अगर हम बात करें कि अगर वैल्यू आपको रेडियन में दी होगी, अगर वैल्यू आपको दी है रेडियन में और उसको कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में, ठीक है। अब रेडियन टू डिग्री, जैसे मान लीजिए अभी मैंने एग्जांपल लिया पाई बाई 3 निकाला था, ये रेडियन है। अब मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करूंगा, तो रेडियन टू डिग्री अगर आपको करना तो जस्ट उल्टे से इंटू करना है 180 अपॉन पाई, क्योंकि डिग्री वाले केस में पाई के टर्म नहीं होते हैं, बट रेडियन के केस में पाई का टर्म आएगा। कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, मैं आपको तो सिंपल बताऊंगा कि डिग्री में अगर आपकी वैल्यू होगी तो पाई के टर्म में नहीं होगा, और अगर पाई के टर्म में है तो वो रेडियन होगा, ठीक है। तो जब ये डिग्री था तो हमने देखिए इसकी वैल्यू पाई के टर्म में ला दी 60 डिग्री को। ये 30 डिग्री था, इसका कन्वर्जन हमने पाई के टर्म में ला दिया, पाई बाई 6। बट अब पाई के टर्म में देगा, रेडियन के फॉर्म में देगा, तो आपको डिग्री में अगर कन्वर्ट करना तो उसको 180 अपॉन पाई से। यहाँ डिग्री टू रेडियन था तो हमने किससे इंटू करवाया था, पाई अपॉन 180 से। ठीक उल्टा हो गया तो वैल्यू भी रिवर्स हो गई। अब इसी पाई बाई 3 को हम मल्टीप्लाई कर दें 180 अपॉन पाई से, तो पाई से पाई कैंसिल, ये इससे हुआ 60। देखिए 60 डिग्री आ गया। यहाँ मैंने 60 डिग्री का रेडियन लिया था पाई बाई 6, यहाँ मैंने रेडियन लिया पाई बाई 3 का, डिग्री कन्वर्जन कितना हुआ 60 डिग्री। सिमिलरली हमने पाई बाई 6 निकाला था, वहाँ 30 डिग्री की वैल्यू। पाई बाई 6 को भी अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो पाई से पाई कैंसिल, ये कितना हुआ कट के 30 डिग्री आया। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन एंड दिस इज द कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्री। ये दो स्टार्टिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक। अच्छा, डिग्री के लिए आपको मैंने बोला भी कि उसके ठीक ऊपर ऐसे, बट अगर रेडियन लिखा है तो पाई ऊपर ऐसे सी लिख देता है। सी का मतलब यहाँ से रेडियन से है। अगर हम इसको आर लिखेंगे तो आर फॉर रेडियस होता है, तो उसने रेडियस के फॉर्म में नहीं लिखा, यहाँ सी। तो किसी के ऊपर सी है, इसका मतलब वो रेडियन है। उसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, रेडियन टू डिग्री। और अगर जनरली डिग्री देगा तो ऐसे डिग्री के फॉर्म में आपको देगा ही, ठीक है। तो ये आप शॉर्ट ट्रिक के लिख लीजिए कि डिग्री टू रेडियन करना है तो पाई अपॉन 180 से इंटू करना है, और रेडियन टू डिग्री करना है तो 180 अपॉन पाई से। अच्छा, यहाँ पे डिग्री का फॉर्म दिया और पाई का फॉर्म दिया, तब आपको आइडिया लगा कि अच्छा चलो डिग्री का देगा तो हमें 180 अपॉन क्या करना है, पाई से मल्टीप्लाई करना है। और अगर यहाँ पे रेडियन का फॉर्म देगा तो हमें क्या करना है, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। बट अगर ये दोनों फॉर्म आपको ना दे, जनरली एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसे अगर हमें कन्वर्ट करना है तो अब देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू की मैंने बात कर दी, तो अब मैं जा रहा हूँ मेंसुरेशन में। जनरल अगर बोल दे आपसे, जनरल इससे लिखा हुआ है 4C। सी का मतलब मैंने क्या बोला था, रेडियन में होगा। इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। जनरली अगर पाई अपॉन 3C लिखा होता तो चलो पाई का टर्म है हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए पाई का टर्म नहीं है, अब ये न्यूमेरिकल टर्म है। तो न्यूमेरिक को अब कन्वर्ट करना है डिग्री में, वो कैसे करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान देखिएगा। उससे पहले एक फॉर्मूला है, एक जो होता है यहाँ पे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। 1 डिग्री में आता है 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड।
देखिए डिग्री का मतलब ये 0, लेकिन सिंगल डैश का मतलब होता है मिनट, और 1 मिनट में 60 डिग्री, डबल डैश का मतलब होता है सेकेंड। तो ये दो फार्मूले हैं जो हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू को, तो हमें मिनट और सेकेंड की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे जनरली लिखा 4C, इसको कन्वर्ट करना है, C का मतलब होता है रेडियन, हमें रेडियन से क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको इसके पहले बताया अगर आप रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट कर रहे हैं तो किससे इनटू करना होगा, 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई। इस 4 को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 180 अपॉन क्या करेंगे, पाई। बट देखिए ये आ गया न्यूमेरिकल। जब न्यूमेरिकल आ गया तो हमने कहा था कि न्यूमेरिक में पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। जनरली अगर डिग्री की हम बात करेंगे तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू हम अब क्या पुट करेंगे, 22/7। बस इतना थोड़ा ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल के केस में पाई की वैल्यू 22/7 रखना है। ठीक, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 × 180 × 7/22। इसको 2 से कैंसिल करिए 11, इसको 2 से कैंसिल करिए 90, 90 4 जा 360 × 7/11, 0, 42 को 4 कैरी, 7 3 जा 21, 21 to 4 25/11, 2520/11 इतना आया। अब इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे। अब आप इसको अगर 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 डिवाइडेड 2520, तो पहले 2 बार जाएगा, 22, ये हुआ 3, 2 उतरा, फिर अगेन 22, ये 10, 0, कितनी बार 9, 99, कितना कैरी बचा 1। अब देखिए इसके बाद नहीं जाएगा तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2029 डिग्री 1/11, ऐसे मिक्स फॉर्म में लिखते हैं ना। तो इतने टाइम्स ये डिग्री हुआ, और 1/11 भी क्या है, डिग्री। ठीक, बट यहां पे कोई भी डिग्री फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो अभी मैंने बोला कि 1 डिग्री कितना होता है, 60 मिनट। तो ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू है इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मिनट में। तो 1 डिग्री में अगर 60 मिनट है तो इतने डिग्री में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये 0 डिग्री हट कर क्या हो गया, डैश, डैश का मतलब मिनट। तो ये आपका हो गया 229 डिग्री 60 अपॉन क्या, 11 मिनट। इसको फिर आप 11 को 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ, 55, कितना कैरी रिमाइंडर बचा 5। तो इसको आप क्या लिखेंगे, 229 डिग्री 5 होल 5 मिनट बार 5 बार पूरा गया है, 5/11, ये क्या हुआ, 5/11 मिनट। देखिए फिर फ्रैक्शन में आ गया तो अब 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड। तो इस वाले ब्लॉक को जैसे ही हम मिनट से सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, अगेन 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 229 5 मिनट 300/11 सेकेंड। देखिए जैसे 60 से इंटू किया सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। अब फाइनली इसको आप 11 से क्या करिए, डिवाइड करिए। 11 डिवाइडेड 300, तो 2 बार जाएगा 22, 8 बचा और कितना 7, 77/3। सेकेंड के बाद हम वैल्यू को फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं क्योंकि सेकेंड के बाद सेकेंड की वैल्यू काफ़ी माइनर होती है। तो वो जितनी बार परफेक्ट गया है डिवाइड, बस आपको वही लिखना है। तो ये क्या हुआ आपका 229 डिग्री 5 मिनट, और जब इसको डिवाइड किए हैं तो परफेक्ट कितनी बार गया है, 27 बार, तो 27 सेकेंड। इसके अपॉन में 3/11 होगा, बट आप वो नहीं लिखेंगे, सिर्फ सेकेंड तक जाने के बाद स्टॉप कर देंगे। ये हुआ इस 4 रेडियन का डिग्री कन्वर्जन। जब न्यूमेरिकल देगा तब का ये प्रोसीजर है।
पहले आपने डिग्री टू रेडियन देखा, तो उसमें डिग्री का फॉर्म दिया था तो आपने पाई अपॉन 180 से इंटू किया। दूसरे केस में मैंने आपसे बोला कि रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है, तो उसमें आपने 180 अपॉन पाई से किया। वो तब किया जब उसमें पाई का फॉर्म दिया था। बट अगर ऐसे न्यूमेरिकल आपको दे दे तो अब आप मेंसुरेशन में चले गए, तो उस केस में 180 अपॉन पाई से ही करेंगे, क्योंकि मैं इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 180 अपॉन पाई किया, तो पाई की वैल्यू 22/7 रखा, फिर इसको सिंपलेस्ट किया। ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, ऐसा लिख लीजिएगा। अभी जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस एंड डिग्री। डिग्री मीन्स एंगल। एक सर्कल होगा, ये इसका सेंटर हुआ, और ये दोनों रेडियस की वजह से ये जो इतने बीच का, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ। तो इनके बीच में जो एंगल क्रिएट हुआ वो थीटा है। तो फार्मूला ये होता है कि थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर। एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क जितना होगा ये रेडियस। याद रखिएगा ये दोनों न्यूमेरिकल होगा, ये दोनों आपके न्यूमेरिकल होंगे। जब इस न्यूमेरिकल से डिग्री पूछेगा तो वही काम 180 अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम मेंसुरेशन में आ गए। रेडियस न्यूमेरिकल होगा, लेंथ ऑफ आर्क होगा। तो ये एक फार्मूला होता है एंगल लेंथ ऑफ आर्क का। इन सब पे हमें क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं टोटल सिर्फ फार्मूले की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये एक फार्मूला लिख लीजिए, बट इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और डिग्री क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंड द सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ आर्क 22। देखिए एक सर्कल का रेडियस दे रखा है 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ आर्क दिया है 22 सेंटीमीटर, और पूछा है आपसे एंगल, वो भी किस में? डिग्री में। तो मैंने आपको बताया कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? L अपॉन आर। तो थीटा L कितना है आपका? 22, और R कितना है आपका? 100। ये न्यूमेरिकल हुआ। न्यूमेरिकल हुआ तो मैंने आपसे कहा था कि इसको हम ये डिग्री में कन्वर्ट होगा। तो डिग्री में कन्वर्ट होने का मतलब 180 अपॉन पाई से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका 180 हो गया, और पाई का मतलब क्या हुआ? 22/7। 22 अपॉन 100 इंटू ये हो गया आपका 180 इंटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, अपॉन में 22। ये पूरा का पूरा परफेक्ट कट गया, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। ये हुआ 18 इंटू 7 अपॉन 10। इसको 2 से काटिए 5, और ये कितना हुआ? 9। इट मीन्स आपको मिला 63 अपॉन 5। 9 3 जा 63। ये हुआ इतना डिग्री। बट डिग्री तो फ्रैक्शन में नहीं होता, तो हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जब 5 से आप 63 को डिवाइड करेंगे तो 1, ये 5 हुआ 1, और ये कितनी बार? 2 बार 10, कितना बचा? 3। ठीक है। तो ये कितनी बार हुआ? 12 डिग्री 3 अपॉन 5 डिग्री फ्रैक्शन में। फिर वही बात कि जब आपको डिग्री से फिर मिनट में चेंज करना होगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कट गया 12 बार में। 12 3 जा कितना? 36। तो 12 डिग्री 36 मिनट, ये यहीं पे परफेक्ट कट गया। तो उसके बाद हम सेकंड के पास नहीं गए। तो ये इस पर मैंने एक क्वेश्चन भी करवा दिया, अगर आपको कोई डाउट्स है तो आपको क्लियर हो सकता है। ठीक है। तो ये जितने भी मैंने आपको यहाँ बताएं, फर्स्ट चैप्टर के जो पहली एक्सरसाइज के अगर आप क्वेश्चन, जितनी मैंने यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया, ये आप इजीली कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी मुझे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे वीडियोस बनाने हैं, क्योंकि इसके बाद ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी तो नहीं है,
बट मैं आपको बिल्कुल आराम से बताऊंगा, तो थोड़े 2-3 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट होंगे। तो अभी मुझे इसकी सेकेंड पार्ट बनाने हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लूँगा, जिसमें क्वाड्रेंट होगा और एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियोज़ आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को कंपलसरी प्रेस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।